चोर जो है वन फाइन मॉर्निंग वो गाड़ी सेकंड्स में चोरी करके ले जाता है और ऐसे एरियाज़ में ट्रांसपोर्ट कर देता है जहां से तकरीबन गाड़ी का आना नामुमकिन है। इनकी कुल जो मालियत है तकरीबन 7 करोड़ 86 लाख के करीब बनती है। मेरे कांस्टेबल को बेचारे को गोलियां लगी, अभी भी हॉस्पिटल। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मामला पुलिस का है, तो बंदा छत तो डिग पे पुलिस का मामला है, दूध 2 नंबर बेचे पुलिस का मामला है, दवाइयां 2 नंबर बेचे पुलिस का मामला है। सबसे पहले मैं आप लोगों का सबका शुक्रगुजार हूं कि आप अपने कैमरे के तवस्सुत से, अपने कलम के ज़रिए हमारी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आप तशरीफ़ लाए हैं। उसके अलावा मैं तमाम अहबाब जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, जिनकी गाड़ियाँ रिकवर की हैं एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्क्वाड ने, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और आज इनको इंशाल्लाह हम गाड़ियाँ यहाँ पे देंगे। आज जो आपके साथ हम शेयर करना चाह रहे हैं, एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल ने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पिछले कोई 1 माह के अंदर 4 मेजर गैंग हैं वो गिरफ़्तार किए हैं, जिनमें 17 मेंबर्स हैं और जिनसे गाड़ियाँ रिकवर की हैं वो तकरीबन 24 गाड़ियाँ हैं और 10 जो हैं वो रिक्शे हैं, 110 के करीब मोटरसाइकिलें हैं। इनकी कुल जो मालियत है तकरीबन 7 करोड़ 86 लाख के करीब बनती है। तकरीबन 8 करोड़ रुपए की ये अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी है। जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो इसका मकसद ये है, और जो ये हमारे भाई बहनें जो तशरीफ़ लाए हैं जिनकी ये चीज़ें स्टोलन थी, जब एक गाड़ी चोरी होती है, जब वो गाड़ी ख़रीदता है वो इस नीयत के साथ कई दफ़ा ख़रीदता है कि मैं इसको टैक्सी के तौर पे इस्तेमाल करूँगा, बच्चों का रोज़गार बन जाएगा। वो इसलिए ख़रीदता है, शायद किसी ने बेटी के कांटे बेचे होंगे, किसी ने जेवर बेचा होगा, किसी ने कमेटियाँ डाली होंगी, और उसके बाद वो गाड़ी लेता है कि चलो बच्ची स्कूल मैं छोड़ आया करूँगा इज़्ज़त के साथ, रिस्पेक्टेबल तरीके से। और एक चोर जो है वन फाइन मॉर्निंग वो गाड़ी सेकंड्स में चोरी करके ले जाता है और ऐसे एरियाज़ में ट्रांसपोर्ट कर देता है जहाँ से तकरीबन गाड़ी का आना नामुमकिन है। और यकीन कीजिए कि एक एक गाड़ी के पीछे सैकड़ों किलोमीटर और कई दिन और रातें हमारी टीम काम करती है, फिर जाके वो गाड़ी रिकवर होती है। ये बहुत बड़ा एक टास्क है जो ये परफॉर्म करते हैं। मैं जिन लोगों की गाड़ियाँ चोरी होती हैं, मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं, डेफिनेटली हमें तकलीफ़ होती है। जब हम रिकवर नहीं कर पाते और लोग हमारे पास आते हैं तो हमारे पास ये जवाज़ नहीं होता कि मैं उनको कहूँ हमारे पास रिसोर्सेज नहीं, ये जवाज़ नहीं है कि मैं उनको कहूँ कि जी हमारी एक्सेस नहीं है किसी एरिया में। ज़ाहिर है जिसकी चीज़ चोरी हुई है, चाहे उसका साइकिल है, चाहे उसकी मोटरसाइकिल है, चाहे उसकी गाड़ी है, उसके लिए उसकी लैंड क्रूज़र और मर्सिडीज़ वही है। तो हमें बहुत दफ़ा ये शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। आज आप लोगों के साथ ये शेयर करने का स्टैटिस्टिक्स जो 1 महीने में हमने किया, तकरीबन आप देखें कोई 40 के करीब मुख्तलिफ़ किस्म की नौइयत की गाड़ियाँ और 7 को मोटरसाइकिलें जो हैं, और तकरीबन 8 करोड़ रुपए की ये जो रिकवरी है, जिसमें स्नैचर से भी और जो चोरी करने वाले हैं उनसे भी चीज़ें रिकवर की हैं। तो ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आएँ मिल के लाहौर के शहरियों को थोड़ी सी होप दें कि चलें, हम 100% कामयाब नहीं हो रहे तो किसी हद तक हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी स्टोलन प्रॉपर्टी, आपकी जो लूटी हुई प्रॉपर्टी है, वो आपको हम वापस देने की कोशिश कर रहे हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आप लोग अपने कैमरे के ज़रिए, कलम के ज़रिए हमारा साथ दें ताकि ऑलरेडी पिसे हुए लोगों को हम कुछ रिलीफ दे सकें। और मैं इस मौके पे अप्रिशिएट करता हूँ जो एफ़र्ट है AVLS सदर की, जाहिद साहब की, इनकी सरकर्दगी में जो ये टीम काम कर रही है, मेहदी काज़मी साहब ने ये जो काम किया है, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। और इनकी टीम को इंशाल्लाह हम इनाम भी आइज साहब से लेके देंगे और इनको जो हम फैसिलिटेट हैं वो भी करेंगे। और एट द सेम टाइम जो हमारे अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं जिनकी ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़े पेशेंस के साथ इस वक्त का इंतज़ार किया कि इनकी केस प्रॉपर्टी इनके हवाले की जाए। नहीं तो हमारे साथ सबसे बड़ा काम ये होता है कि जो ही गाड़ी रिकवर होती, सबसे ज़्यादा सिफारिशें आनी शुरू हो जाती है कि बाकी काम बाद जो है गड्डी साढ़े हवाले करो। तो थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ व्हाट ऑल आई हैड टू से। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अवान साहब, असल में ज़ाहिर है मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप कुछ ना कुछ करेंगे। मैंने इस पर यह कहना है आपको
कि एक तो ये स्टैटिस्टिक्स थोड़े से ठीक कर लेते हैं, रोजाना 10 से 15 गाड़ियां नहीं छीनी जा रही, अल्हम्दुलिल्लाह डाटा चाहिए आपको शेयर कर, ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि ये क्राइम जो है ना, ये सिर्फ एक ऑर्गन सोसाइटी का उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ये कंप्लीट सोसाइटी ने काम करना होता है। वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल टू सम एक्सटेंट ऑफ समथिंग। अभी अगर गाड़ी मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं, अभी आए ये 7 सिनेमा की पार्किंग में अभी चलते हैं, आप देखिएगा कितनी मोटरसाइकिलें जो बगैर लॉक के खड़ी हैं, कितनी ऐसी हैं जिसमें उसने वो चाबियां भी अंदर छोड़ के चले गए। हमने भी कुछ जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। उसके साथ जो लोग ये स्टोलन प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो भी मेरे आपके भाई है ना, कहीं उन्होंने भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। तो जब हम सारे ऑर्गन सोसाइटी के मिलकर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फिगर नीचे आ जाएगा। सोसाइटी का हर बंदा पुलिस है, ये तो सीआरपीसी पढ़ के देख लें। हाँ, पुलिस के पास कुछ एडिशनल इख्तियार होते हैं, वो इख्तियार सिर्फ इतना है कि पुलिस तनख्वाह लेती है, आम आदमी तनख्वाह नहीं लेता। अदरवाइज आम आदमी को भी उतना ही इख्तियार है बंदे को जुर्म करते हुए पकड़ के अरेस्ट करने का जितना पुलिस को इख्तियार है। तो आए मिल के जो है ना ये काम करते हैं और मिल के चीज़ों में बेहतरी लेके आते हैं। ये जो पुलिसिंग है ना, ये भी एक बड़ा कम्प्लेक्स सा काम है। आप देखें, इधर एक थाने से दूसरे थाने में चीज़ चली जाती है तो उस पर लड़ाई शुरू हो जाती है कि मेरा इलाका है, मेरा इलाका है। तो जब एक ज़िले से दूसरा ज़िला और फिर दूसरा सूबा, उसकी डायनामिक्स डिफरेंट है, उसके हालात डिफरेंट हैं, तो बहुत सारे इश्यूज़ दरमियान में जेन्युइनली हैं। वक्तन फ़वक्तन हुकूमतें उसको रिजॉल्व भी करने की कोशिश करती हैं, पुलिस भी एफर्ट करती है जितनी पॉसिबल है, और आप लोगों को पता है इस चीज़ का। ज़ाहिर है इसमें और बेहतरी करने की जो है ना ज़रूरत है, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। जो प्रोफेशनल और प्रोफेशनल है ना, वो मैं इस तरह इसका फैसला नहीं कर सकता कि वो ऑन प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल है। इमीडिएटली जब आप किसी बंदे को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं तो उस वक्त की जो इन द हीट ऑफ द बैटल सिचुएशन डिफरेंट होती है। ये जहाँ मजामत ना हो, बंदा पकड़ा है उसी वक्त पकड़ा, आपने उसको हथकड़ियाँ लगा ली, यू कैन डू इट ईजीली। लेकिन सम टाइम ये प्रॉब्लम हो जाते हैं, बेशुमार लोग कस्टडी से भाग जाते हैं। ये को पहली दफ़ा तो नहीं ऐसा हुआ। देखे ना, वो अभी जो उस वक्त मौके के ऊपर एक बंदा हिरासत से गिरफ्तार का जो पर्चा हम देते हैं, एक बंदा हवालात में बंद है, हवालात से कोई हथकड़ी खोल के कोई ताला खोल के चला जाता है, तो वो तो आप पर्चा दें। तो अगर मेरी आपके साथ यहाँ पे कोई लड़ाई शुरू हो जाती है और आप भाग जाते हैं, उसका मतलब मेरे पे पर्चा दे दें आप उसी वक्त। नहीं सर, पुलिस का तो बहुत ज़्यादा मामला है ना। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मामला पुलिस का है। कोई बंदा छत तो डिग पे, पुलिस का मामला है। दूध 2 नंबर बेचे, पुलिस का मामला है। दवाइयाँ 2 नंबर बेचे, पुलिस का मामला है। कोई जो है ना कोई गटर में गिर जाए, पुलिस का मामला। सारे मामले पुलिस के मामले। मैं एग्री करता हूँ आपसे, हम अपनी परफॉर्मेंस और बेहतर करते हैं इंशाल्लाह। स्ट्रेटजी हम मिलकर ना अभी इसके बाद एक मीटिंग करते हैं खाने के ऊपर, उसमें फिर बैठ के स्ट्रेटजी बनाते हैं। और स्ट्रेटजी सुन लो ना यार, वो हम स्ट्रेटजी बनाते हैं और उस स्ट्रेटजी के बाद ये फैसला करते हैं कि जब कोई गाड़ी चोरी होती है या मोटरसाइकिल चोरी होती है, तो जब हम रिकवर नहीं कर पाते जब तक, उस वक्त तो आप लोग यानी मुद्दई रोज़ दरख्वास्त लेके आता है। जिस दिन वो रिकवर हो जाती है उसके बाद कहता है कि ये मुलज़म मेरा मुलज़म ना है, बराए मेहरबानी या गलत फहमी से पर्चा हो गया है, इनू डिस्चार्ज कर दो मुकदमे चो। तो देखें, हम सारा इल्ज़ाम कोर्ट को नहीं दे सकते, सारा इल्ज़ाम पुलिस को नहीं दे सकते। ये हमने मिल के सारे काम करें तो फिर होता है ना। ज़मानतें भी तो हम ही कराने जाते हैं ना, उनकी सिफारिशें भी हम ही करते हैं। तो ये एक बड़ा जो है ना सबको मिल के काम करेंगे तो चोर डाकू अंदर रहेगा। अगर एक सीधा काम करेगा तो फिर ये आंख मचोली चलती रहेगी। अगर सारे डाकू एक ही दफ़ा फड़ के अंदर दे देंगे तो उस तो बाद उन्होंने साड़ छड़ दे तो फिर अगली दफ़ा पुलिस ख़त्म कर देनी चाहिए, दोबारा तो डाकू होता ही कोई ना। तो ये आंख मचोली डाकू और पुलिस की चलती रहती है। चले, वो अगली दफ़ा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स ला के आपसे बात करते हैं। आपको पता है कि ये कुछ दिन पहले कोट लखपत के एरिए में मेरे कांस्टेबल को बेचारे को गोलियां लगी, अभी भी हॉस्पिटल में, ठीक है ना। तो हमारा, मैं बारहा ये कहता हूं कि हमें मुनाफिकत छोड़ के किसी एक तरफ आना चाहिए। एक तरफ चोर डाकू नहीं पकड़े गए, कार्रवाई नहीं हो रही, फलाना नहीं हो रहा, दूसरी तरफ पुलिस वाला 100 शहीद हो जाए, कोई बात नहीं, डाकू एक मार जाए तो आप जैसे बड़े सहाफ़ी, जय्यद सहाफ़ी हमसे सवाल करते हैं, पुलिस मुकाबले हो गए, जुल्म हो गया, क़यामत डा गई, डाकुओं के बच्चे यतीम हो गए। तो यार, पुलिस वालों के भी बच्चे हैं जो अस्पतालों में पड़े हुए हैं, जो शहीद हो गए, 1300 से ज़्यादा शहीद हो गए। कभी जाके उनके साथ भी ताज़ियत कर लेना यार। आपको डाकुओं की शहादत की इतनी फिक्र पड़ी हुई है कि जनाब उनके बच्चे यतीम हो गए जो उस दौरान पुलिस वालों को मारते हैं। कभी उनका भी यार कोई खबर शबर लेना मेरा भरा जाके, वो भी तो रो रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।